पहले हमें इस तरीके से कपड़ा लेना है। कोई भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए छोटा सा कपड़ा है, प्रिंट का लिया है मैंने। इसके साथ मैचिंग सलवार का लिया है, इस तरीके से प्लेन लिया है। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी विड्थ है 18 इंच 1/8 और इसकी लंबाई है 9 इंच। तो 18 बाय 9 इंच का एक पीस लिया है। और ये लिया है मैंने, ये भी सेम विड्थ इसकी सेम 18 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो इसे इस पे इस तरीके से रखिए, इसके ऊपर यहाँ पे रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा के इसे 1 पीस बना लीजिए। इस पर सिलाई लगानी। तो ये मेरा एक 1 पीस रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे के लिए हमें चाहिए फॉर्म शीट। बीच में मैं सेम साइज़ की फॉर्म शीट और एक पीस लाइनिंग। तो लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म शीट नहीं है तो राइस बैग या प्लास्टिक आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको लाइनिंग रखनी है, बीच में फॉर्म शीट रखनी है और सबसे ऊपर हमने जो ये जोड़े हैं इसे रखना है इस तरीके से। सबसे नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और सबसे ऊपर ये, और इसे सिलाई लगा के क्विल्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लंबाई में सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पे मैं बॉक्सेस में लगा लूँगी। अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे सीधी लगा ली सिलाई सारे में या इसमें बॉक्स बना ली, यहाँ सीधी सिलाई लगा ली, किसी भी तरीके से इसे आप क्विल्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं इस पर पहले से सिलाई लगा के इसे क्विल्ट करके रेडी कर लीजिए। तो ऐसे हमें 2 पीसेस, मैंने इस तरीके से 2 पीस तैयार कर दिए। जो मैंने कपड़ा जोड़ा था, बीच में फॉर्म शीट और नीचे कपड़ा, और यहाँ पे मैंने बॉक्स में सिलाई लगा ली, यहाँ मैंने सीधी सिलाई लगा लिया और सेम उसी तरीके से मैंने एक और पीस रेडी कर लिया। तो हमें बस ये 2 पीसेस चाहिए। आगे बनाते हैं। अब क्या करना है, पहले हम इसे बॉटम में से शेप दे देंगे। तो इसे राउंड कीजिए इस तरीके से और यहाँ बॉटम में से गोलाई में इसे शेप दे दीजिए। सिंपली गोलाई में मैंने इसे शेप दे दी। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो यहाँ से मैंने शेप दे दी। जैसे शेप इसमें दी है वैसे ही इसमें भी ड्रॉ कर लीजिए और इसमें भी शेप दे दीजिए। तो ये मैंने शेप दे दी। दोनों मेरे इस तरीके से रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसमें प्लीट डालेंगे। तो पहले हम बॉटम पे प्लीट डालते हैं। तो यहाँ से इसका सेंटर लेना है, इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से आपको लेना है 3 इंच, 3 इंच मैं ऊपर गई, सेंटर पॉइंट से 3 इंच ऊपर, और 1 इंच की हमें प्लीट डालनी है। मतलब हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ, टोटल 1 इंच। हाफ इंच इस तरफ, हाफ इंच इस निशान से, हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, और इसको मिला लीजिए इस तरीके से। तो ये मेरी प्लीट का डिज़ाइन बन गया। सेम इस तरफ भी हम बना लेंगे, इसे इस तरफ भी इस तरीके से। तो 1 2 3 और 4 चारों प्लीट्स को हमें इसमें डालना है। तो दो है, इसे ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई से इसे फिनिश कर ली, सिलाई लगा ली जैसे निशान लगाया था यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से देखिए मेरी प्लीट डल जाएगी। 1 2, इस प्लीट के डालने से हमारा इसका थोड़ा बेस अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से 1 2 और 3 और 4, तो चारों मेरी प्लीट्स डल गई और हमारी इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी आ गई है नीचे से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर प्लीट्स डालते हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ प्लीट्स डालेंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट से पहला निशान आपको लगाना है 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ। उसके बाद आपको निशान लगाना है 1 इंच और फिर 1 इंच इस तरीके से। 2 इंच के बाद फिर 1 इंच और फिर 1 इंच। ये 2 इंच का निशान था। इसके बाद आगे 1 इंच और 1 इंच इस तरीके से। ये 2 इंच और उसके बाद फिर ये 2 इंच, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से ये 2 इंच और बीच में निशान लगाया हुआ। अब आपको करना क्या है,
ये जो निशान है, ये वाला निशान लास्ट वाला, इसे इसके ऊपर मिलाना है और इस निशान को इसके ऊपर मिलाना है। तो इस तरीके से देखिए मेरी प्लीट बन जाएगी। एक प्लीट ये बन गई, दूसरी सेम यहाँ पे बनानी है आपको। ये वाला जो हमने यहाँ से 2 इंच का निशान लगाया है, इसे इस 1 इंच के ऊपर रखना है और इसे ऐसे करना है। एक प्लीट हमारी यहाँ डल गई, तो एक प्लीट हमारी यहाँ डल जाएगी और एक यहाँ डल जाएगी, और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई मशीन से सिलाई लगा ली, सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी इस तरीके से प्लीट डल गई जो मैंने निशान लगाया था। 2 प्लीट यहाँ डाल ली मैंने, 2 यहाँ डाल ली। तो ये इसे 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। स्ट्रैप बनाई हुई हैं, इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो स्ट्रैप आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, लेंथ और विड्थ के, जैसे मैंने आपको अपनी और वीडियोस में दिखाया हुआ है। इसकी लंबाई मैंने ली है 27 इंच इसकी लंबाई है। तो ये 2 स्ट्रैप लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने ये लिया, पहले हम इसमें स्ट्रैप ज्वाइन करेंगे। ये लिया, इस तरीके से स्ट्रैप ली। स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है, जो हमने प्लीट्स डाली हुई हैं इस प्लीट्स के सेंटर में इस तरीके से यहाँ पे, और इसे सिलाई से अटैच कर लीजिए। एक स्ट्रैप इसके साथ और एक स्ट्रैप यहाँ पे इसके साथ और एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब इस तरीके से हमें ये पट्टी लेनी है। 2 पट्टियाँ चाहिए मैं इसके ऊपर लगाने के लिए। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसकी विड्थ मैंने इसके बराबर ली है, इसके बराबर इसकी विड्थ लेनी है। जितना भी आपका आ रहा हो उतना आपको ये लेना है। और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी ली है। ये मैंने ली है 4 इंच की स्ट्रिप ली है। तो 2 हमें स्ट्रिप चाहिए, और हमें क्या चाहिए, इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए मैं इस तरीके से बुकरम वाली शीट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो रबड़ शीट, फॉर्म शीट या कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसके मेज़रमेंट इससे छोटे हैं, ये बड़ी है, और ये मैंने जो अंदर वाली शीट ली है इससे हाफ इंच छोटी ली है। तो चलिए हम बेल्ट रेडी करते हैं। अब आपको करना क्या है, ये बुकरम वाली शीट बीच में रखनी है इस तरीके से, और यहाँ साइडों से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और इस तरफ भी दोनों साइडों पे इसके 1, 2 और यहाँ भी इस तरीके से जो हमने मार्जिन लगा ली, साइडों में 1, 2, 3 और 4। अब हमें आगे क्या करना है, हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। कैसे करना है, इसे सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए पहले बिल्कुल। ये मैंने सेंटर में से फोल्ड कर लिया। अब ये लिया इस तरीके से उल्टी तरफ से, इसे रखना है एक तरफ से इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इस पर सिलाई लगा ली। एक कॉर्नर से ले जाते हुए पूरे कॉर्नर तक सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरफ को, और यहाँ से इस तरीके से बंद करते हुए देखिए हमारी इस तरीके से पट्टी बन जाएगी इसकी। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, दूसरे कॉर्नर तक इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से, एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक दूसरे कॉर्नर तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा प्रॉपर ऊपर से फिनिश हो जाएगा। और जैसे हमने ये रेडी किया है ऐसे ही इस वाली पट्टी को भी इसके साथ अटैच करके रेडी कर ली। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, और जैसे ये फिनिश किया था वैसे ही ये भी फिनिश हो गया। तो दोनों फिनिश हो गए। 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। अब इस तरीके से मैंने ज़िप ली है, पहले हम ज़िप को साइडों से फिनिश कर लेते हैं। ये ज़िप मैंने ली है 16.5 इंच की ज़िप है, और 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने इस तरीके से छोटी छोटी, एक इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे, और इस पहले हम ज़िप को फिनिश करेंगे। तो इसकी विड्थ बता देती हूँ मैं आपको। ये मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 3.5 इंच, और इसकी लंबाई है 2.5 इंच। अब आपको करना क्या है, इसे ऐसे फोल्ड किया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर मैंने सिलाई लगा ली। अब इस सीम को बीच में सेंटर में कर दीजिए इस तरीके से। ज़िप लीजिए, ज़िप को इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ से इसे अंदर को फोल्ड कीजिए। ये मैंने अंदर को फोल्ड किया, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये मेरी ज़िप देखिए इस तरीके से साइड से मैंने इस पर ये लगा दिया, और ये फिनिश हो जाएगी। यहाँ सिलाई लगा लिया, जैसे यहाँ से फिनिश किया है सेम उसी तरीके से इस दूसरे पीस को यहाँ पे लगा के, फिर यहाँ से और यहाँ से दोनों साइडों से मैंने इसे इस तरीके से कपड़े से ज़िप को फिनिश कर लिया। अब आपको क्या करना है, ज़िप रखी, एक पीस लिया, इसे एक तरफ रखना है,
इस तरीके से, और दूसरे वाले पीस को यहाँ पे रखना है इस तरीके से। तो पहले एक पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। मैंने सिलाई लगा ली, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरा वाला आपको रखना है सेम इसी तरीके से, इस तरफ यहाँ ऐसे, और यहाँ से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो हमारी जिप इन दोनों पीसीस के बीच में अटैच। मैंने ये भी सिलाई लगा ली, तो जिप हमारी इंसर्ट होगी। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे कीजिए इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ से एक कॉर्नर से यहाँ से सिलाई लगाते हुए, पूरी सिलाई लगाते हुए यहाँ तक एंड तक, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरी इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। बस अब आप इसे यहाँ से इसे सीधा, इसे सीधा कर लिया। तो मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया विद स्ट्रैप। यहाँ प्रॉपर इसका बेस बना है, देखिए प्लीट से काफ़ी अच्छा इसका नीचे से बेस वाला डिज़ाइन बनता है इस तरीके से। और यहाँ पे ज़िप के साथ यहाँ हमारा ज़िप एनक्लोजर, इस तरीके से हमारी ज़िप आ गई। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। फ्रंट साइड विद स्ट्रैप, बैक साइड, बॉटम, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़।